हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 7 आपका क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी हम 7.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब देखो, ये आपका चैप्टर का रोड मैप है। 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। मतलब ये मतलब कि इसमें हमें एक ही और चीज़ सीखनी है, वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो मतलब कि समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली कहाँ पर यूज़ होगा, किस तरह से वो काम करता है। अब देखो, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे पी कोई पॉइंट है जो मतलब कि इस लाइन सेगमेंट को, जैसे ये ना ए बी कोई मतलब कि लाइन है, x1 y1 x2 y2 ये उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या सीखा था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। इससे अब यहां पर एक ना p पॉइंट है जो इसको m रेशो मतलब m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, मान लो आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये a है, ये b है। अब यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, वो x, y मतलब कुछ भी हो सकता है। रेशो का क्या मतलब है, मान लो ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 1 है। मतलब अगर मैं किसी लाइन को इस तरह से 3 बराबर हिस्सों में बांट दूं, अगर मुझे ये पॉइंट पता करना है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये एक और एक दो हिस्से हो गए, ये एक, मतलब ये यहाँ पर इस ये पॉइंट पी है, इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब दो हिस्से इधर है, एक हिस्सा इधर है, मतलब इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से ये रेशो दी हुई है, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, देखो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला ये है कि ये जो एक्स पॉइंट एक्स है, मतलब कि ये वाला एक्स है ना, ये किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y किसके इक्वल है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। हो सकता है कुछ टीचर्स ने इसको इस तरह से करवाया हो, m और n बोल के, बट मैं आपको कोई भी तरीका रेकमेंड नहीं करता। मैं आपको ये तरीका भी रेकमेंड नहीं करता। ये जस्ट आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया, जस्ट आपके नोट्स के लिए। एक्चुअल में हम इसके कैसे याद रखेंगे, जिस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला हमने x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करके याद नहीं रखा, हमने कैसे याद रखा कि पहले में से पहला माइनस करना है स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है उसका स्क्वायर अंडर रूट। सेम यहां पर है। अब यहां पर क्या होगा, अगर मान लो मुझे ये x, मतलब ये x है, ठीक है, ये x किसके इक्वल होगा, हमें करना कुछ नहीं है। हमें यहां पर ना, ये यहां पर जो भी नंबर होगा उसको मुझे इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और इसको मुझे इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये आप एरोज याद रखोगे। अब वो कैसे याद रखना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मुझे x निकालना है, जैसे मुझे x निकालना है, तो मैं m1 को इसके x मतलब अबसीसा मतलब x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा और m2 को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा। चेक कर लो, m1 x2 m2 x1, ये मैंने यही लिखा है, और नीचे दोनों का सम। अब y किसके इक्वल है, इसी m1 को यहां पर जो भी रेशो गिवन होगी उसको मैं करूंगा इसके y से मल्टीप्लाई, और इसको मैं करूंगा इसके y, मतलब इधर को इसको इधर करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। चेक कर लो, m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना, हमें ये पैटर्न याद रखना है। इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर। अगर x पूछा है, मतलब पहली वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं पहले पहले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरी वैल्यू निकालनी है तो मैं दूसरे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम मतलब इसका स्पेशल केस है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये बहुत इजी है। देखो, मैंने जानबूझ के सिचुएशन सेम रखी है, ये ए और बी पॉइंट है। अब यहाँ पर पी जो है ये 1:1 है। 1:1 पता क्या हुआ, ये मिड पॉइंट है। मतलब देखो, मैंने वो क्या बताया था यहाँ पर कि ये दो हिस्से इधर है, एक हिस्सा इधर है। अगर मान लो रेशो मतलब ये पी जो है बिल्कुल सेंटर में हो, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, मतलब ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट आप समझ, तो जैसे 10 का मिड पॉइंट निकालना हो तो ये 5 हिस्सा, ये 5, 5 और 5 10, तो इस तरह से ये मैंने 1 1 लिखा है। अब याद करने का वही तरीका, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता। आप क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर कर लो। 1 को किसके साथ करेंगे, x2 के साथ। 1 को किसके साथ करेंगे, x1 के साथ। देखो 1 x2 1 x1 डिवाइड बाय 1 + 1। अब बेसिकली हम इसको डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, आपको अगर ये याद है अच्छी बात है। वैसे मिड पॉइंट का आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो। जैसे मुझे x निकालना है तो पहले दोनों को ऐड करो, x1 और x2 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2।
अब अगर मुझे y निकालना है, इसको 1 को करो सेकंड से मल्टीप्लाई y2 से, 1 को करो y1 से मल्टीप्लाई 1y2 1y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 y1 प्लस y1 y2 बाई 2। तो बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली इसी तरह से काम करता है। अगर मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ये 2,3 है, ये 4,5 है, वो कहें कि इसका मिड पॉइंट निकाल दो, आप इन चक्करों में मत पड़ना। आपने क्या करना है, पहला 2 और 4 उठा लेना है, डिवाइड बाई 2, 2 4 6, 6 बाई 2 3। अब लास्ट वाले मतलब पॉइंट कैसा होगा, 3 और 5 उठा लो, 3 प्लस 5 8, 8 बाई 2 4 आ गया, तो पॉइंट कैसा होगा 3,4। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इसका मतलब एक्सटेंशन है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं आपके लिए कि पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूला शीट, कोई माइंड मैप दे पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशन है, सेक्शन फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमसे मोस्टली 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, मतलब 3 मान लो ऐसे आप, या तो वो ये पॉइंट पूछ लेंगे। देखो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, एक चलो 3 मानो, एक तो ए बी, एक ये पॉइंट और एक रेशो, एक ए बी, एक पी पॉइंट और एक रेशो। तो मोस्टली क्या होगा, इन सम क्वेश्चंस रेशो इज गिवन, वी हैव टू फाइंड। कई क्वेश्चंस में ना रेशो ये गिवन होगी, आगे जाकर हम एग्जांपल्स में क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट गिवन होगा, सॉरी रेशो गिवन होगी, हमें ये पॉइंट निकालना होगा, हम डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, आपको अभी पता लग जाएगा। अगर मान लो रेशो भी दी है, ये पॉइंट भी दिया है, ये पॉइंट भी दिया है, वो ये निकालने को बोल देंगे, तब भी हम सेम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब ये जो सिचुएशन है इसको बहुत ध्यान से समझना है। इन सम क्वेश्चंस जो पी ये पॉइंट तो गिवन होगा बट रेशो हमें निकालनी होगी, ठीक है। ये मतलब कि मुश्किल नहीं बोलूँगा मैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा एग्जाम्पल्स में कि कई क्वेश्चंस में ना तीनों पॉइंट्स दिए होंगे, वो बोलेंगे कि ये रेशो निकाल दो। तो जब भी रेशो निकालेंगे हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हम जैसे मानते हैं ना, जैसे हमें कोई नंबर निकालना है, हम मानते हैं कि लेट एक्स बी एनी नंबर, हम एक्स मान लेते हैं उसको। यहाँ पर हम रेशो को मानेंगे के रेशो 1 हमेशा। इससे आपको क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा। जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एक एक बात जो है वो अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखो इंट्रो इसकी इतनी है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है करवाने को। और पहले वीडियो में हम 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया। चैप्टर की इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूँ, 6-7 नंबर का पेपर आपको इसमें बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, और इसका केस स्टडी भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर में आया हुआ है, तो केस स्टडी भी यहाँ से आ सकती है। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, इस चैप्टर को लेकर कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका पर्सनली वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।